अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, भारत में हाल ही में जम्मू कश्मीर के मजलूम मुसलमानों के खिलाफ एक नई प्रोपोगेंडा फिल्म रिलीज़ की गई है, जिसके अंदर एक बार फिर से मुस्लिम हिंदू फिरका बनाना सोच को हवा देने की कोशिश की गई है। वो भी एक ऐसे टाइम के अंदर जब हिंदुस्तानी इंतहा पसंद हुकूमती जमात बीजेपी की वजह से हिंदुस्तान में पहले से ही उरूज पर है। यह माजी के अंदर कश्मीर की सरजमीन पर होने वाले 1989 के एक असली हादसे के बारे में हक़ाइक़ को यूं तोड़ मरोड़ कर अपने मफाद की खातिर और सिर्फ साइड के हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पब्लिक के सामने इस अंदाज़ में पेश करती है कि कश्मीर की जियोग्राफिकल लोकेशन के बाद और इसकी कानूनी हैसियत को बदलने के बाद यहाँ के मुसलमानों की शनाख्त को भी तारीख में हेर फेर कर हिंदू पंडितों को अपनी ही सरजमीन पर मजलूम दिखाकर सरहद गर्दी से जोड़कर यह साबित करना चाहती है कि मुसलमान कौम के अंदर यह नुस्ख है कि यह अमन पसंद नहीं होते और अपनी माइनॉरिटी में रहने वाले हिंदू पंडितों पर इस तरह से जुल्म करती है और इन्हें नफ़रत करती है। मगर दोस्तों, असल तारीख का मुताला करें तो इन सब हालात के पीछे एक पूरी तारीख है, जिसका इस फिल्म के अंदर अंदर कहीं कोई ज़िक्र नहीं। यह हालात आखिर पैदा कैसे हुए और इसका ज़िम्मेदार कौन था, और आप सब जानते हैं कि साथ ही प्रोपोगेंडा बॉलीवुड की आदत बन चुकी है। हुकूमती सरपरस्ती की वजह से हर तारीख पर अपनी फ़िल्म में हमें मुसलमान कौम पर नफ़रत और इनके हिंदुओं पर जुल्म को या देशभक्ति को बढ़ावा देती नज़र आती है, और यूँ वो नौजवान नस्ल असल तारीख नहीं जानती। इसके सब कॉन्स्टेंट माइंड में यही फ़िल्म तारीख वाक़ई रह जाती है, जो कि नफ़रत में बदलते बदलते एक आतिश फ़िज़ा लावा की तरह एक रोज़ फट जाती है। बिल्कुल यही वजह है कि प्रोपोगेंडा फिल्म को देखकर और जज्बाती होकर हिंदू इंतहा पसंद थिएटर से जय सिया राम के नारे लगाते हुए बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती नज़र आ रही है। इस फिल्म की कहानी का बेस है कि कैसे जम्मू कश्मीर के इलाके में कई हज़ार हिंदू पंडितों को ज़बरदस्ती यहाँ से मज़हब की बुनियाद पर निकाला और मारा गया था और इन पर जुल्म किया गया था। लेकिन असल तारीख समझने के लिए यह जानना ज़रूरी है कि हालात ख़राब होने की वजह से आखिर थी क्या। भारतीय फ़ौज ने एक ऐसे कौन से कारनामे किए थे कि जिसकी वजह से यह मज़लूम कश्मीरी हथियार उठाने और लड़ने पर मजबूर हो गए थे, जिसके नतीजे में जितने हिंदू पंडित यहाँ से माइग्रेशन करके पूरे हिंदुस्तान में फैलने पर मजबूर हो गए थे कि इससे ज़्यादा भारतीय फ़ौज ने ऑपरेशन के अंदर कश्मीर मुजाहिदीन को चुन चुन कर शहीद कर दिया, जिनकी तादाद एक नहीं बल्कि 20,000 बताई जाती। मगर इसका फिल्म के अंदर कहीं पर कोई जिक्र नहीं, बल्कि पाकिस्तान को दहशतगर्द कहकर और इसके लिए पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाकर यही सब का सब असला और ट्रेनिंग तक पाकिस्तान ही कश्मीर मुजाहिदीन को दे रहा है। कुछ पॉलिटिकल लीडर ने कश्मीरी मुसलमान को मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया है। जम्मू कश्मीर का इलाका वैसे तो इंडिया पाकिस्तान के वक्त से डिस्प्यूटेड रहा है, मगर दोनों मुल्क इस पर अपने हक़ का दावा रखते हैं। यहाँ की कश्मीरी आवाम मुसलमान मेजॉरिटी की वजह से पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहती थी, मगर भारत के पार्टीशन के वक्त डोंगर राजा की ख्वाहिश पर भारत का हिस्सा बना लिया गया। न ही कश्मीरी आवाम की मर्जी बेगुना थी और न ही कभी वो हिंदू मेजॉरिटी मुल्क का हिस्सा बनना चाहते थे। और जाता है मगर दुनिया को और आज के दिन में कश्मीर की रियासत जम्मू कश्मीर की 1846 से लेकर 1947 तक एक मुत्तहिदा हिंदुस्तान और ख़ुद मुख्तियार हुकूमत थी, जो 1846 में पहली बार अंग्रेज़ों और सिखों की जंग के बाद इस वक्त बनाई गई थी, जब पंजाब के सिखों ने अंग्रेज़ों को 75 लाख तावान के बदले कश्मीर की इस खूबसूरत सरजमीन को अंग्रेज़ों को बेच दिया। इस वक्त जम्मू कश्मीर के महाराजा गुलाम सिंह ने अंग्रेज़ को 75 लाख अदा करके एक मुआहदा किया, जो कि अमृतसर में हुआ, और इस मुआहदे के तहत कश्मीर के इस इलाके जो कि सिखों ने अंग्रेज़ के तावान के बदले दे दिया था, गुलाम सिंह ने वापस लेकर अपनी रियासत जम्मू कश्मीर के साथ मिलाकर रियासत जम्मू कश्मीर की बुनियाद रखी, जहां पर इस वक्त 75% आबादी मुसलमानों की है और सिर्फ 5 से 6% आबादी हिंदुओं की आबाद थी। 1947 में हिंदुस्तान की तकसीम के वक्त तमाम रियासतों को यह इख्तियार किया गया कि वो पाकिस्तान या भारत में किसी एक से जुड़ जाए या फिर अपनी आज़ाद हैसियत बरकरार रखे। जम्मू कश्मीर के महाराजा हरी सिंह ने जम्मू कश्मीर को एक आज़ाद रियासत रखने का फ़ैसला किया और पाकिस्तान और भारत दोनों ही हुकूमतों को ख़त लिखा कि वो रियासत जम्मू कश्मीर को ख़ुद मुख्तियार रियासत रखना चाहता है।
मगर कुछ ही अरसे के बाद भारत की तरफ से 26 अगस्त 1947 को महाराजा जम्मू कश्मीर ने लिखा कहा, ये अमन कायम होने के बाद रियासत आवाम इस बात का फैसला करेगा कि वो क्या चाहता है। मगर द कश्मीर फाइल्स की कहानी में ज़िक्र है 1989 से 1919 के वक्त का, जब मुसल्लह तौर पर कश्मीरी आवाम ने हथियार उठाकर भारतीय फ़ौज के जुल्म और ज़बरदस्ती कब्ज़े का सामना करने की कोशिश की, जिसकी इब्तदा हुई एक जैली इलेक्शन से, जब यह बीजेपी की हुकूमत ने ज़बरदस्ती अपना एक गवर्नर जो कि हिंदू था इस इलाके में लगाकर इसकी आज़ाद हैसियत को चैलेंज करने की कोशिश की, जिसके ख़िलाफ़ जम्मू एंड कश्मीर लिबरेलाइजेशन फोर्स बनी, जिसका एक तरफ़ा पॉलिटिकल था ना कि मजहबी इनका मुतालबा था, क्योंकि हिंदुस्तान पॉलिटिकल तौर पर अपने लोगों को हमारी सरज़मीन पर बसाकर ज़बरदस्ती हमारे इलाके पर कब्ज़ा करने वाला है, और इसलिए ये फसादात शुरू हुई, जिसकी वजह से कई हज़ार हिंदू पंडितों को ये इलाका छोड़कर मजबूरन हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में हिजरत करना पड़ी, और इसकी फसादात के दौरान कई हिंदू पंडित मारे भी गए, जिनकी असल तादाद आज तक किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि उसके मुताबिक ये 30 से 32 थे, कुछ के मुताबिक 700, जबकि हिंदू जर्नलिज्म की बात के मुताबिक 3500 थे, और तकरीबन 1 से 1.5 लाख हिंदू पंडितों ने इस इलाके को छोड़कर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों के अंदर हिजरत की, जिसकी वजह से ख़ुद भारतीय हुकूमत की ज़बरदस्ती मुआहदे के ख़िलाफ़ अर्ज़ी करके, जबकि इस कदम के बदले इन कश्मीरी मुजाहिदीन के साथ जो सलूक किया गया वो आपको फ़िल्म में कभी नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि तकरीबन 20,000 के करीब मुजाहिदीन को भारतीय फ़ौज ने इस ऑपरेशन के तहत मार दिया, और इसकी मदद करने का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाकर इस मामले को यूएनए में ले गया। मगर हालात को समझे बगैर कश्मीर पंडितों को मज़लूम और मुसलमान मुजाहिदीन को सरहद गर्द बनाकर और आज़ादी के तहरीक को मज़हब और पाकिस्तान रियासत से जोड़कर अपनी आवाम को जज्बात को इन दोनों के ख़िलाफ़ भड़काने की खूब कोशिश की गई। बाद में भारतीय अदालतों के अंदर इस केस के ख़िलाफ़ सबूत पेश किए गए। इससे ज़ाहिर हुआ कि अदालत भी हुकूमत की कठपुतलियाँ हैं, मगर हकीकत के अंदर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाए गए गवर्नर जगमोहन ने खुद हिंदू पंडितों को ये जगह छोड़कर हिंदुस्तान में फैलने को कहा, ताकि इन्हें मज़ीद स्ट्रॉन्ग बहाना मिल जाए कि जम्मू कश्मीर के अंदर ये अमन व अमान के नाम पर नई हुकूमतों को चुने, और कश्मीर आवाम को दहशतगर्द दिखाकर इंटरनेटी तौर पर कश्मीर के मुद्दे पर इनका मुकदमा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके, जिसे वो आज भी इस्तेमाल करके इस फिल्म के ज़रिए अपनी आवाम को मुसलमान और कश्मीरी आवाम के ख़िलाफ़ उकसा रहे हैं, ताकि इस कब्ज़े को दुनिया के सामने जस्टिफाई कर सकें, और कश्मीर का नक्शा और जियोग्राफिकल पॉलिटिकल तौर पर कानून साजिशें बदलने के बाद ये साइकोलॉजिकल तौर पर भी इसे बदलना चाहते हैं, क्योंकि फ़िल्म एक ऐसे इंसान को सबकॉन्शियस माइंड पर किस तरह कैसे असर करती है, ये इसका अंदाज़ा आपको थिएटर से निकलने वाली आवाम के नारों से हो जाना चाहिए। यूक्रेन का मौजूद वज़ीर आज़म ज़ेलेंस्की एक कॉमेडियन और टीवी एक्टर था, और इसने अपनी एक फ़िल्म के अंदर एक ऐसी टीचर्स का रोल किया जो कि बाद में हसादी तौर पर मुल्क का वज़ीर आज़म बनकर इस कौम के हालात को बदल देता है। यूक्रेन की आवाम इस फिल्म से साइकोलॉजिकल तौर पर इतना मुतासिर हुई कि उनके अंदर इतना खो गई। जब वाकई ज़ेलेंस्की को इलेक्शन के अंदर इस ओहदे पर खड़ा किया गया तो आवाम ने इसे जितवा दिया, और आज वो इस मुल्क का हकीकत के अंदर वज़ीर आज़म है। ये चीज़ हमें यह समझाने के लिए काफ़ी है कि भारत की तारीख़ पर बनने वाली हर फिल्म के अंदर मुसलमान ही विलन क्यों होता है, और देशभक्ति दिखाने का मकसद दरअसल मुसलमान से पाक एक हिंदू रियासत बनाने का ख्वाब है, क्योंकि ये जानते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान ही है जो खुदा के अलावा किसी के आगे नहीं झुकता और गैरतमंद है, और जितना ही मुल्क इन हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का भी है, जिसका हक़ इनसे दुनिया का कोई भी कानून नहीं छीन सकता। बस आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अल्लाह।